Hello बच्चों, let's read out the question. First, light passes through a system of two crossed nickel prisms between which a quartz plate cut at right angles to its optical axis is placed. So लाइट को पास किया जाता है दो क्रॉस्ड निकोल प्रिज्म से, ठीक है, और उसके बिटवीन में बेसिकली क्रॉस्ड प्लेट्स को रखा गया है जो कि कट कर रही है एट राइट एंगल्स टू द ऑप्टिकल एक्सिस को, ठीक है ना। सो डिटरमाइन द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट। हमें फाइंड करना है उस प्लेट की मिनिमम थिकनेस विच अलोज लाइट ऑफ वेवलेंथ 436 नैनोमीटर, जो कि लाइट वेवलेंथ 436 नैनोमीटर को अलो कर रही होंगी टू पासिस थ्रू आउट इट, ओके, to be completely cut off by the system and transmit half of the light of wavelength for 497 नैनोमीटर। सो देखिए बेसिकली क्या है, 436 नैनोमीटर के लिए वो completely कट ऑफ पास हो रही है, जबकि 497 नैनोमीटर वाली लाइट वो ट्रांसमिट हो रही है सिर्फ हाफ। ये बोलने का मीनिंग है। Now the specific rotation constant of quartz for this wavelength is equals to 41.5 and 31.1 एंगुलर डिग्रीज पर mm रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और इन दोनों केसेस के लिए जो स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का वो भी हमें दे रखा है। सो हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम थिकनेस। डू रिमेंबर दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ रोटेशन एंगल की, क्योंकि यहाँ पर वही तो बात की गई है। सो जो भी रोटेशन एंगल होगा उसे हम डिनोट करते हैं अल्फा इंटू डी से, जहाँ पे अल्फाबेटिक बेसिकली रोटेशन एंगल ही होता है। बट यदि उसमें हम किसी प्लेट को इंसर्ट कर दें दो निकोल प्रिज्म के बिटवीन में, सो उसकी वजह से उस थिकनेस की थिकनेस ऑफ प्लेट आ जाती है, जो कि बेसिकली यहाँ पर हमने डी ले लिया है। सो यहाँ पर हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि जो डी है वो हो गई हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है ना, जिसे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट केस को लेकर चलते हैं कि जब लैम्डा की वैल्यू 436 नैनोमीटर होगी, राइट। सो फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 436 नैनोमीटर। सो उस टाइम पर लाइट क्या हो रही है, कंप्लीटली कट ऑफ है। लाइट कैसी है, कंप्लीटली कट ऑफ है। सो कंप्लीटली कट ऑफ के लिए जो रोटेशनल एंगल है दैट इज अल्फा इंटू डी, ये बेसिकली इवन मल्टीपल्स ऑफ के इंटू 180 डिग्री होगा, राइट, जहां पर के एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पर यदि मैं अल्फा की वैल्यू रखूं, सो वो कितनी हो जाएंगी, 41.5 इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू के इंटू 180 की, क्योंकि फर्स्ट वेवलेंथ के लिए हमें यही तो वैल्यू दे रखी थी, राइट, रोटेशन कांस्टेंट की, राइट है ना। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना सिमिलरली यदि मैं सेकंड लैम्डा की बात करूं, ठीक है ना, सेकंड वेवलेंथ दैट इज फॉर लैम्डा 497 नैनोमीटर। सो इस केस में जो लाइट है वो हाफ ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है ना। सो यहां से हम बोलेंगे कि लाइट ट्रांसमिट हाफ, लाइट ट्रांसमिटेड हाफ। सो यदि लाइट हाफ ट्रांसमिट हो रही है, सो इस केस के लिए रोटेशन एंगल ये ऑड मल्टीपल्स होगा। ऑड मल्टीपल्स मीन्स टू से कि 2k प्लस 1 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा। और इस केस के लिए रोटेशन कांस्टेंट 31.1 है, सी हो जाएगा 31.1 टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 90 डिग्री। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ना इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम डिवाइड कर दें, दैट मीन्स टू से कि आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, सो हमें क्या मिल जाएगा, 41.5 डिवाइडेड बाय 31.5 क्रॉस डी, दिस विल बी इक्वल्स टू, ऊपर में क्या है तो k इंटू 180 है, और यहाँ पर होगा 2k प्लस 1 इंटू 90 डिग्री। सो 9 2 ज़ा 180,
ठीक है, डी से डी कैंसिल। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से k का मान निकल के आ जाएगा 2k इक्वल। सो k क्या था, नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर का यहाँ पर हमें कोई भी यूज नहीं था, बस हमें इसे फाइंड करना था टू फाइंड द विड्थ ऑफ दैट, टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट। ओके ना। सो देखिए, इसे यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ इक्वेशन 1 में, सो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k। सो इक्वेशन 1 क्या थी, 41.5 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 180, राइट। सो यहाँ से d का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 41.5। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो इट विल कम्स आउट नियर अबाउट 8.65 इंटू 10⁻³ सो उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं मिलीमीटर के इक्वल। सो देखिए, जो थिकनेस ऑफ क्वार्ट्ज प्लेट है वो हमें मिल गई 8.67 मिलीमीटर के इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द रोटेशन एंगल कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।